1 घंटा लेट आए हो आप। 100 रुपये आपके कट हो गए हैं। इतनी देर से धूप में खड़े हैं हम लोग। चाले आपके ठीक ठाक है। तुम भी मेरे साथ ब्लॉग बना अभी होता है हर दफा दुकान में ही जिनसे हम लोग कटिंग वगैरह करवाते हैं। भाई कैसे हैं आप लोग? इतने दिनों के बाद आपका भाई ब्लॉग दोबारा बना रहा है, क्योंकि थोड़े बहुत मसले मसाइल की वजह से मैंने ब्लॉग बनाना रोक दिया था। सबसे बड़ी बात, वीडियो क्वालिटी में भी बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा हो या आप लोग आ गया कि खुद पता चल जाए कि क्यों हो रहा है। दिनों के बाद वापस आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर वेलकम तो करो। तो भाई बाल वगैरह कटवा कर घर आ गए हैं, नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। अपना ब्लॉग करते हैं आज का स्टार्ट। सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। इतने दिनों के अंदर मैं सिर्फ वेट कर रहा था, मैं अपनी कोशिश में लगा हुआ था मैं ब्लॉग जल्द से जल्द दोबारा से बनाना स्टार्ट कर दूं, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा था, कुछ मसले मसाइल कुछ मसलियात की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही अजीब से बहुत बुरे से थोड़े से मसले हो गए थे, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आपका भाई बिल्कुल फ्रेश है, A1 क्वालिटी के साथ। मतलब पिक्सल होते ना 240, 360, 1080, तो आपका भाई आया 2140 से। मतलब इतने हाई क्वालिटी से वापिस आ रहा है आपका भाई, तो सोचो कितना मजा आने वाला है। बहुत दिन हो गए अम्मी को बाहर लेकर गए हुए, तो आज हम लोग लेकर जाएंगे अम्मी को बाहर में। तो फटाफट से जाते देख कर अम्मी रेडी है यानी, अम्मी को लेकर निकलते हैं। फिर भाई रेडी हो गए, फटाफट से चलते हैं बाहर, क्योंकि आज घुमाना है अम्मी को। अम्मी को आज घुमाना भी है और आगे भी जाना है, तो फटाफट से चलते बाहर की मिलता है आपसे वहाँ पहुँच कर। घूम रहे हैं अम्मी के साथ जा रहे हैं मामू के घर पर। अम्मी यहाँ बैठ के दवाई वगैरह खा रही हैं अपनी, अम्मी को दवाई दिलाई है। चलते हैं और आगे चल के आप लोगों से मिलते हैं। घर से वापस आ गया हूँ मैं, लेकिन घर पर आते ही एक छोटी सी हो गई है फरमाइश घर वालों की तरफ से। और ये है हमारे एक दोस्त हैं यूट्यूबर मोहम्मद फराज, वो गए थे एक ब्लॉग बनाने पुलाव वाले के पास, जो कि लियाकताबाद 3 नंबर इस्लामिया मस्जिद के सामने कलंदरी पुलाव वाले, उनके पास पुलाव होता है रवाज वाला। तो अब घर वालों ने फरमाइश कर दी कि भाई वो लेकर आओ वो खाना, क्योंकि उनकी वो वाली वीडियो हो गई है वायरल, तो ये तकरीबन 7 लाख लोगों ने वो देख ली है। तो अभी वहाँ चलते हैं, उनसे पुलाव लेते हैं, पुलाव लेके वापस घर आते हैं और देखते हैं कि किस तरह का पुलाव है और क्या है।
तो भाई आ गए हम लोग पुलाव वालों के पास और काफ़ी अच्छा लग रहा है शक्ल से। अब ये नहीं पता ये खाने में किस तरह का होगा, ये तो जब खाएंगे तभी पता चलेगा। भाई अभी ये हम लोग 1 किलो हम लोग लेकर जा रहे हैं पार्सल, लेकिन जिस दिन हम लोग यहाँ पर खाने आएंगे तो उस दिन आप लोग कंप्लीट वीडियो बनाकर दिखाएंगे। ये भाई खड़े हुए होते हैं यहाँ पर, क्योंकि फराज भाई ने टेस्ट कर लिया था, उन्होंने अपना रिव्यू भी दे दिया था। अब जब हम टेस्ट करेंगे तो हम अपना भी रिव्यू देंगे कि जायका बाकी में क्या कहता है। लेकिन माशाल्लाह से फराज भाई के बाद इनका कहना यही है कि रश बहुत बढ़ गया यहाँ पर। और देखिए पब्लिक क्रिटिक्स हम कर सकते हैं, लेकिन जो रश टेस्ट लगाता है ना वो कोई बंदा नहीं लगा सकता। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है टेस्ट, जो कि इनका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। रात का टाइम हो रहा है। भाई थक हार के हालत हो गई है बहुत ही बुरी हमारी। बाइक चला चला के कमर टांग सब कुछ टूट गया, हेड ना। तो खत्म हमारे साथ हुआ था ना, तो मैंने उसका ब्लॉग बनाया था लेकिन मैंने अपलोड नहीं करा था, क्योंकि मैंने पहले बनाया, मैं अपलोड करूँ, फिर मेरा यार छोड़ो जो होना था हो गया। लेकिन अब कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई है ना कि वो मुझे मजबूरन दिखाना पड़ रहा है। तो आप लोग पहले जाओ वो चेक करो कि क्या इंसिडेंट हुआ था, क्या मसले मसाइल हुए थे, फिर अगर मैं आपको आगे का बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? भाई मैं अभी सो कर उठा हूँ और हमारे घर में एक हो गया हादसा, और वो हादसा हमारे लिए बहुत बड़ा साबित हुआ है। तो बिल्कुल आप यकीन करें, मैं सोकर उठा हूँ, मैं फ्रेश भी नहीं हूँ, मेरे बाल वगैरह से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं अभी सोकर उठा हूँ। जो मैं इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बना रहा था, मैं आपको वो भी बताता हूँ मैं क्यों नहीं बना रहा था। क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, और थंबनेल से आप लोग समझ लो क्या मसला हुआ है कि 2 दफ़ा हो गई हमारी यहाँ चोरी। पहली दफ़ा हुई, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मैं नहीं यार मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैंने अपने मोबाइल में शूट ज़रूर करा था थोड़ा बहुत पोर्शन उसका, लेकिन अफसोस क्या वो मैं नहीं डाल सकता। तो आज सुबह की बात है, मैं सो रहा था, अम्मी आई मुझे उठाने के लिए कि भाई उठ जाओ। तो मैं उठा तो अम्मी ने बोला कि मेरा मोबाइल दे दो। तो मैंने बोला मैं तो आपका मोबाइल लाया नहीं हूँ। तो इधर उधर जब मोबाइल देखो मोबाइल नहीं मिला, तो असल में हमारे यहाँ फिर दोबारा से चोरी हुई। अब कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये बिल्कुल भी नहीं पता। अभी अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, अभी अम्मी नमाज से फारिग हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को अम्मी से भी सुनवाता हूँ। मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, आप लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि पहले रिजल्ट क्या आता था, अब क्या रिजल्ट आ रहा है। उस टाइम तो हम लोग कुछ भी समझ में नहीं आया, ना ब्लॉग में बना सका ना कुछ, क्योंकि एकदम से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, यानी सेकंड टाइम। लेकिन ये तो यार घर के अंदर हुआ है। मैं असल में मैं रिवील नहीं करता कि अब्बू का क्या काम था क्या नहीं, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ अब्बू का बेसिकली काम था सुनार का, गोल्ड का काम था। तो अब्बू की नीचे एक अलमारी जिसके अंदर वो सारा सामान रखते थे, तो वो सामान सबसे पहले चोरी हुआ। वो भी काफ़ी बड़ा नुकसान था, लेकिन हमने बोला कि जब हमारे साथ इतना अच्छा हुआ तब भी अल्लाह ने करवाया, तो ये हो गया, तो ये भी अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, इंशाल्लाह हो जाएगा सही। लेकिन आज दोबारा यार ऐसा हुआ है, तो वो सेट गायब हुए और जो सोने की वो गायब हुई, तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान था हमारे लिए। तो मैं जब भी व्लॉग भी नहीं बना रहा था, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि एक अब्बू की चीज़ थी वो, तो वो हो गई। लेकिन आज जब दोबारा हुई है तो यार यकीन करो बिल्कुल टूट सा जाता है ना बंदा, उस तरह से टूट सा गया हूँ मैं कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अम्मी के ब्लेड पे शहाई हुआ, अम्मी की आँख की रग फटी, वो एक परेशानी की बात थी हमारे लिए।
फिर चोरियां हुई। तो यार समझ नहीं आया। जब नीचे कारखाने से अब्बू की अलमारी का लॉक टूटा ना, तो उसमें से जब सोने की छिलन वगैरह गायब हुई, तो हमने किसी को नहीं बोला क्योंकि यार हमने वो देखा नहीं था। हम लोग सब्र करके बैठ गए। फिर अम्मी के साथ ये मसला हो गया था, तो फिर हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, ना हम लोगों ने कोई एक्शन लिया। लेकिन अम्मी सौदा लेने गई नीचे, फिर अम्मी ने रंगे हाथों पकड़ा उन लोगों को। तो काफ़ी फिर वो लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन एंड में मेरे कज़न है कामिल भाई, उन्होंने यही बोला कि यार जाने वाली चीज़ थी, चलो चली गई। हम लोग सब्र करके बैठ गए। कामिल भाई ने हमें समझाया, जो दोबारा में सेट अंगूठियाँ वगैरह ये सब चीज़ें गई, हम लोग सब्र करके बैठे। लेकिन आज अभी उससे हम लोग संभले नहीं है, आज फिर दोबारा से ये हो गया। अब आप यकीन करो, इस वक्त मेरे पूरे हाथ पाँव आवाज़ सब काँप रही है, क्योंकि यार लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों से क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे इस वक्त। पढ़ लिया नमाज, मुझे तो सारी चीज़ें पता है, कब क्या हुआ है कब क्या नहीं हुआ है। मेरी अम्मी ने नमाज पढ़ ली है, तो आप लोग को अम्मी बताएंगी कि किस टाइम पे क्या हुआ है। बताओ किस टाइम पे हुआ है? ये सुबह जब लाइट, सुबह 8 बजे तक तो मैंने देखा है, स्टेटस लगा हुआ है बल्कि आदमी का। उसके बाद जो है मैं सोई हूँ, मेरी आँख खुली है 10-11 के टाइम, तो उस वक्त मोबाइल था, उसमें पावर बैंक में लगा हुआ था, 70% हुई थी। मैंने कहा अभी लगा रहने दो। फिर मैं 10 से 12 के दरमियान में सोई हूँ। 11 बजे जो आप उठी थी? हाँ उस वक्त था 11 बजे आपने मोबाइल में टाइम देखा था ना? मोबाइल में देखा, तो मैंने कहा अभी तो 11 बजे, अभी थोड़ी देर में 12 बजे उठी हूँ, तो समझ लो 12 बजे जब आप उठी नहीं था? बस घर में से गया, बहुत है। अच्छा, जो लेकर गए ना वो पावर बैंक से मोबाइल चार्ज पे लगा, तो वो पावर बैंक समेत ही ले गया, यानी वो इतनी घबराहट में आया। तो हाँ बस हमारे साथ हादसे पे हादसे, और इसमें तो बहुत कीमती चीज़ें थी, बहुत कीमती चीज़ें, बस और कुछ नहीं कह सकते। घर में से गया, घर में से। यानी कि नुकसान हमारे इतने बड़े बड़े हुए ना, जिसका हम बोल नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है हम क्या बताएंगे कितने बड़े बड़े हमारे नुकसान हुए। लेकिन एक यही है कि यार कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, क्योंकि क्या नाम है, कितने पैसे आते, क्या होता है क्या नहीं होता, सबको पता है। अरे ये 11 बजे के टाइम पे गए, 11 बजे नहीं, 11 बजे के टाइम पे भी नहीं, 11 बजे तो अम्मी ने उठ के देखा है, 11 के बाद से 11-12 के दरमियान, 12 बजे, 12 के दरमियान, क्योंकि 12 बजे अम्मी उठ गए। अच्छा, आपको ढूंढने जा रहे इधर से उधर, अब वो जाहिर सी बात है उस टाइम पे जो हालत थी, उस टाइम पे तो मैं कुछ बना ही नहीं सकता था, कोई वीडियो ही नहीं बना सकता था, क्योंकि सारे हमारे यहाँ बैठे हुए थे साथ, और हम लोग मुस्तकिल यही बात कर रहे थे, और मेरी भी समझ में नहीं आ रही ये हो क्या गया यार, एक के बाद एक, एक के बाद एक। घर में से आप यकीन करो, अम्मी यहाँ लेटी हैं, यहाँ रखे हुए, और मैं अपने कमरे में हूँ। यानी घर में कोई आया, इतनी फुर्सत से उस मोबाइल भी ले गए, और जो नुकसान वो नुकसान, पावर बैंक भी गए, यानी इस तरह से, यानी क्या यार। और मैं आप लोगों को अभी दरवाजे दिखाता हूँ, ये भी नहीं कि दरवाजे टूट फूट हुए हो, कुछ हो, समझ से बाहर है। स्टेटस भी ऊपर पे ही लगाए हुए हैं, यानी उन्हीं के लिए लगाए हुए स्टेटस भी, तुम्हारे लिए, ऊपर के लिए। देखे तुमने? नहीं ना, मैंने नहीं देखे थे, मैं तो सो गया था ना उस टाइम पर। नहीं अभी अब देखो, कोई चीज लेके देता है। अब वो यानी कि इतना यूज, अब अम्मी की रोज की रूटीन यही होती थी, अम्मी जो है ना सिर्फ वॉइस मैसेज सुनती रहती थी अपनी, कि आवाज़ सुन लूँ मैं। अम्मी और अब्बू की जो भी व्हाट्सएप पे बातचीत वगैरह होती है, अम्मी बहुत सुनती रहती थी। अब यकीन करो, अम्मी सिर्फ सुबह से रो रही थी, अब जाके वो थोड़ी सैड हुई, तो मैंने इस वजह से उनसे आप लोगों के सामने पूछा भी, सब कुछ करा, वरना सुबह से अम्मी सिर्फ चीखें मार मार के रो रही थी और कुछ नहीं था। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख हमें पहले मोबाइल का, जिसके अंदर अब्बू की वॉइसेस वगैरह थी, ये सब चीज़ें था, सबसे ज़्यादा दुख हमें उस चीज़ का है। फिर अब्बू के काम के लिहाज से भी था, अब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर लेन देन है, कुछ भी है, तो अब्बू मुझे भेज देते थे।
ये अभी भी जो है ना सिर्फ ढूंढे जा रही है, क्या पता यहाँ हो। लेकिन यार नंबर बंद है तो फिर यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? नंबर बंद होने का मतलब यही है कि गए। देखो तो गया है इस शॉप पे ढूंढने। तो यहाँ पे रखा हुआ था ना, आप यहीं लेटी हुई थी। हाँ ये चला गया। जो सुबह से ढूंढने जा रही है मोबाइल, शक ही नहीं हुआ कि कोई और ले जाएगा। लेकर गया है तो भाई दे जाओ। हम ना शोर मचाएंगे ना कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत कीमती एहसास, बहुत ज़रूरी है। क्या बोल रही हो? ये कह रही हमारा कीमती एहसास है, उसमें जितने भी लिया है भाई वो दे दो बराए मेहरबानी। किसी मैंने से ये कुछ बोला नहीं हम ना कहेंगे। शोर मचाएंगे ना कुछ करेंगे, खामोशी दे के चले जाओ। हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा नुकसान। तो भाई एक दरवाज़ा ये देखो, इसके अंदर ये वाला लॉक होता है और ये कुंडी होती है, और यहाँ से रास्ता अंदर के लिए जाता है। अब ये कौन आया, किसने खोला, कैसे खोला, क्या हुआ, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा। आप लोगों ने देख लिया क्या मसले मसाइल हमारे साथ हुए थे। ये मैं दिखाता नहीं, लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मुझे दिखाना लाजमी हो गया था। चीज़ के अफसोस तो बहुत है। देखिए पैसा भी दोबारा आ जाता है, जाने वाली चीज़ भी दोबारा आ जाती है, लेकिन मेन चीज़ जो मोबाइल है ना अब्बू का, वो बहुत कीमती था। क्योंकि जैसा कि मैंने अब्बू का बिजनेस बताया, तो वो सारी चीज़ें उस मोबाइल के अंदर थी, तो वो हमारे लिए बहुत कीमती था। इस इंसिडेंट को कोई आज 6-7 दिन हो गए। मैंने ब्लॉग बना रहा था, टुकड़ों में बना रहा था। ये वाला ब्लॉग जो अभी आप लोगों ने देखा क्या मसले मसाइल हुए थे हमारे साथ, ये कोई 6-7 दिन पुराना है ये बना हुआ। लेकिन मैं डाल नहीं रहा था, मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा यार हो गया दफ़ा करो, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा। तो भाई ये बस थोड़े से मसले हमारे साथ हो गए थे, जिसकी वजह से हम काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब थे। हम लोग बना ही नहीं पा रहे थे ब्लॉग, ना दिमाग काम कर रहा था, ना इतना दिमागी काम नहीं कर रहा मैं क्या एडिट करूँ, मैं क्या बनाऊँ, मैं क्या कंटेंट दूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से मेरा मोबाइल दूसरा आया, तो मुझे इस पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था बनाने में। फिर मैंने बोला यार बनाओ, इंशाल्लाह दोबारा बनाएंगे ना अच्छे वाले मोबाइल से। ये भी अच्छा है, वैसे बताऊंगा नहीं कितने का नजर लग जाएगी। लेकिन अब डेली बेसिस पे दोबारा अभी इसी मोबाइल से ब्लॉग शूट वगैरह करेंगे। गुजारा कर लेना यार, थोड़े टाइम की बात है, गुजारा कर लेना दोबारा। फिर दोबारा से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया, अभी इसी मोबाइल से बनाते रहेंगे, मजे मजे की ब्लॉग बनाएंगे। अभी थोड़े डिस्टर्ब है ना यार, तो मज़ा नहीं आ रहा, मुझे पता है मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन इन्हीं में मज़ा ढूंढ लो। मजे वाले ब्लॉग आएंगे, धड़ बनाएंगे जब प्रॉपर फ्रेश हो जाएगा माइंड। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, फिट फाट A1, लेकिन आप लोग और मज़ा देखेंगे। तो इसी तरह आज का ब्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरे याद आया, लाइक कमेंट शेयर ये 3 चीज़ें लाजमी करते हैं, और सब्सक्राइब मस्ट।